हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है संवैधानिकता, जो कि हमारा यूनिट नंबर 5 है। जिस पेपर को हम स्टडी कर रहे हैं वो है अंबेडकर परिचय, जो कि हमारा डीएससी का सब्जेक्ट है। तो इसका जो दो सब टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। ये है अधिकार और प्रतिनिधित्व, जो फर्स्ट वन है हमारा सब टॉपिक इस यूनिट का, एंड सेकंड है संविधान, सामाजिक परिवर्तन का साधन। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे ना वो हम यही वाला पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट सब टॉपिक है, संविधान, सामाजिक परिवर्तन का साधन। उसके बाद हम संवैधानिकता पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अधिकार और प्रतिनिधित्व। अब हम ऐसा क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो संविधान सामाजिक परिवर्तन का साधन है ना, ये एक तरीके से बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन पार्ट बन सकता है और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान एक्चुअल में है क्या। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, फिर हम एक एक करके सारी चीजें कवर कर लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संविधान सामाजिक परिवर्तन का साधन। संविधान भारत का जो है वो सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करता है, प्रजा को अधिकार दिलाता है, न्याय सुनिश्चित करता है, देश के नागरिकों को उनके कर्तव्य के बारे में जानकारी देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंबेडकर का मानना था कि एक देश का संविधान केवल कानून निर्धारित नहीं करता है, बल्कि उस देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का भी निर्माण करता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने एक बेसिक सी डेफिनेशन देख ली, जो कि हमें समझ में आ गई कि जो देश का संविधान होता है वो सर्वोच्च लॉ होते हैं, यानी कि सुप्रीम लॉ होता है एक देश का। सेकंड चीज हमने देखी कि जो संविधान है वो देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, यानी कि चुनाव करना, चुनाव कराना, वोट देना, ठीक है, किस तरीके से सरकार चलेगी, वो सारी चीजें निर्धारित करता है राजनीतिक व्यवस्था। आप ये चीज समझ गए होंगे। उसके बाद है कि प्रजा को अधिकार दिलाता है, यानी कि नागरिकों को उनके अधिकार दिलाता है, जैसे कि मौलिक अधिकार। उसके बाद हमने लिखा है न्याय सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब ये अधिकार दे रहा है, ये चीज बता रहे कि किस तरीके से किसको काम करना है, तो एक तरीके से न्याय भी तो सुनिश्चित करता है ना कि हाँ किसी के साथ अन्याय नहीं हो, क्योंकि मौलिक अधिकार एक तरीके के न्याय के लिए ही दिए गए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे कानून हैं जो कि न्याय को सुनिश्चित करते हैं। देश के नागरिकों को उनके कर्तव्य के बारे में बताता है। और जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संविधान के निर्माण में। और जो भीमराव अंबेडकर थे उनका मानना ये था कि संविधान सिर्फ एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जो देश को कानून बताता है कि कानून में क्या क्या लिखा है, सिर्फ ये कानून की बात नहीं करता, बल्कि उस देश में समाज में कैसे और क्या होना चाहिए, और खासकर राजनीति, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का भी निर्माण कौन करता है, संविधान ही करता है। अंबेडकर के अनुसार संविधान एक ऐसा साधन है जिससे समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको अधिकार मिल सकते हैं। अंबेडकर का मानना था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक इसे ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तब तक ये उपयोगी साबित नहीं होगा। अब ये तो बहुत बेसिक सी बात है। हम घर में भी कोई रूल बनाते हैं, चलो घर की भी बात छोड़ो, आप लोगों ने अपना खुद का टाइम टेबल बहुत बार बनाया होगा और बहुत बार उसको अनफॉलो किया होगा। तो क्यों हम टाइम टेबल बना लेते हैं कि हम 7 बजे उठेंगे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, जिस वजह से जो इफेक्ट उस टाइम टेबल के आने चाहिए वो नहीं आते। तो सेम है संविधान के लिए, क्योंकि वो भी तो एक तरीके से सारी चीजें, सारे नियम कायदे कानून बना रहे हैं ना पूरे के पूरे देश के लिए, ठीक है। तो अगर हमने वो बना दिया और हमने उसको फॉलो नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। बट हमने उसको बनाया, हमने उसको फॉलो किया, तो इससे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा हमारे देश के लिए। तो अब हम देखते हैं अपना जो मेन टॉपिक था संवैधानिकता, कि संवैधानिकता क्या होती है। देखिए संवैधानिकता जो है ना वो संविधान से बनी है, यानी कि संविधान को सही रूप से चलाना, सही रूप से उसका पालन करना कहलाता है संवैधानिकता। जैसे कि नागरिक, यानी कि उस देश का नागरिक जो सिटीजन होता है वो, और उसके अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं, लाइक अधिकार हो गए, ठीक है, उसके कर्तव्य हो गए, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, संविधान, वो नागरिकता में। ऐसे ही संविधान और संवैधानिकता, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। संवैधानिकता का मतलब देश में जो लागू संविधान है उसके अनुरूप काम करने की स्थिति को कहा जाता है, यानी कि देश में जो कानून लागू है, जो संविधान लागू है, उसको फॉलो करना, उसका इम्प्लीमेंट करना ही संवैधानिकता कहलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी राज्य
कोई भी जो राज्य है, यानी कि राज्य मतलब सरकार, कोई भी सरकार जो शक्तियां उसको मिली हैं उसका दुरुपयोग ना करे, और साथ ही साथ नागरिकों के उनके अधिकारों का हनन ना हो, यानी कि नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन अधिकारों का हनन ना किया जाए। अंबेडकर संविधान को लोकतंत्र की आत्मा बताते थे तथा इनका कहना था कि कोई भी लोकतंत्र केवल दिखावे का रह जाता है अगर संविधान का पालन ना किया जाए। यानी कि इन्होंने ये बताया कि जो लोकतंत्र है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, ये संविधान इस डेमोक्रेसी की आत्मा है। ठीक है, अब शरीर जैसे हमारा है, शरीर में हमारी आत्मा है, अगर आत्मा चली जाएगी, ठीक है, तो हमारा शरीर तो मट्टी रह जाएगा ना, उसका तो कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से अगर लोकतंत्र में संविधान नहीं है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो वो संविधान नाम मात्र का रह जाता है। उनके अनुसार एक लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब संविधान के कुछ मुख्य बातें शामिल हों, जैसे कि नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करे, किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, भेदभाव को रोकने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया जाए। यानी कि ये बोलते हैं कि एक देश को हम तभी बोलेंगे कि हाँ, ये यहाँ का जो लोकतंत्र है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जब उस देश का जो संविधान है, यानी कि उस देश की जो आत्मा है ना, उसके अंतर्गत कुछ ऐसे कानून शामिल हैं जो कि उस देश के जो नागरिक हैं उनको समान अधिकार दिलाता हो, ठीक है, उनके साथ किसी भी तरीके का शोषण ना हो रहा और साथ ही साथ कोई भी भेदभाव को सामना ना कर रहे हो, और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा हो ना तो उस चीज को रोकने के लिए कानूनी ढांचा होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि उस देश का संविधान और उस देश का जो लोकतंत्र है वो अत्यंत मजबूत है। अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करते समय ऐसे कानूनों का निर्माण किया था जिससे सुनिश्चित हो सके कि राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, जनता की भलाई के लिए काम करे तथा किसी भी वर्ग या जाति के साथ अन्याय ना हो। अंबेडकर के अनुसार संविधान न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, जिससे जनता की भलाई हो सके और वो अपना विकास कर सके। अब आप लोग ये जानते हैं अंबेडकर का जो दृष्टिकोण था ना वो बेसिकली वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इस पर ही डिपेंडेंट था। वो यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का भला हो सके, क्योंकि जनता का भला होगा, जनता अपने व्यक्तित्व का विकास करेगी और जो वो विकास करेगी उससे देश का विकास होगा। इसी वजह से वो चाहते थे कि पहले सोसाइटी का विकास हो। तो इसी वजह से जो इनके सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसमें ज़्यादातर जनता की भलाई की बात की गई है, जनता की हेल्प करने की बात की गई है। तो उसी तरीके से जो यहाँ पे हमने संविधान और संवैधानिकता का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें भी इन्होंने न्याय, समानता और स्वतंत्रता, जो कि हमारी बेसिक नीड है, अगर हम खुद को विकसित करना चाहते हैं तो हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें समानता मिलनी चाहिए दूसरों के मुकाबले, और साथ ही साथ हमारे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अंबेडकर जी ने यहाँ पे बताई हैं। अब हम देखेंगे अधिकार कि अधिकार क्या है। तो अधिकार एक ऐसा तत्व है जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होता है। यानी कि अगर कोई भी देश का नागरिक है, अगर वो अपना विकास करना चाहता है तो उसको अधिकार की जरूरत होगी, तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो अधिकार है वो एक अनिवार्य शर्त है। यानी कि अगर लोकतंत्र व्यवस्था है तो वहां पर उसकी जनता को, उस सरकार को या कोई अन्य व्यक्ति है तो उसको कुछ अधिकार मिलना अनिवार्य होता है। अब ऐसा ही नहीं है कि अगर हम एक देश के नागरिक है तभी हमारे पास अधिकार है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि टूरिस्ट होते हैं, हमारे इंडिया में घूमने आते हैं, हम कुछ अधिकार उनको भी देते हैं। ठीक है, अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, संविधान पूरा पढ़ने की आपको नीड नहीं है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि एनआरआई के लिए या फॉरेनर्स के लिए भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अंबेडकर कहते थे कि लोकतंत्र अधिकार देश के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय को सुनिश्चित करता है। यदि किसी लोकतंत्र में संविधान ना हो तो वहां का लोकतंत्र नाम मात्र का रह जाता है। यानी कि अंबेडकर का ये कहना था कि अगर कोई भी देश है जो कि ना अधिकार प्रोवाइड कराता है, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार, तो वो बेटर है। और उसके अलावा अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पे संविधान ना हो या फिर संविधान है बट उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो वहाँ का जो लोकतंत्र है वो केवल नाम का रह जाता है। संविधान में कई प्रकार के अधिकार शामिल होते हैं जिसमें मौलिक अधिकार प्रमुख हैं, जिसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं, 7 अधिकार आ जाते हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और उसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार शामिल होते हैं। मौलिक अधिकारों द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का, शिक्षा का अधिकार
जैसे अधिकार शामिल हो। यानी कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मौलिक अधिकारों की, जो कि हमारे लिए बेसिक है। अधिकारों के संदर्भ में अंबेडकर द्वारा वंचित तथा पिछड़े वर्ग की बात की गई थी। यानी कि अंबेडकर ने वंचित और पिछड़े वर्ग की यहाँ पर भी बात करी है। अब क्या बात करी है, इसके अंतर्गत अंबेडकर ने कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग हैं, वो तभी समान अधिकार उनको मिल सकते हैं जब वह राजनीति तथा सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा उन्हें सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया जाए। यानी कि अंबेडकर का ये कहना था कि अगर हम उस वर्ग को, जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको भी हम चाहते हैं कि उस वर्ग को भी समान अधिकार मिल सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस वर्ग का राजनीति और सामाजिक जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें वो लोग पार्टिसिपेशन करें, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका दें। तो यहाँ पर बहुत गहरी बात करी है अंबेडकर ने। अब हम देखेंगे प्रतिनिधित्व। अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व का मतलब उस तबके, यहाँ पे तबके आएगा, तबके के प्रतिनिधित्व से नापा है जिन लोगों को प्रतिनिधित्व करने से पीछे रखा जाता है, अर्थात वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग। यानी कि प्रतिनिधित्व की जब यहाँ पे बात की जाती है तो ऐसे वर्ग से जोड़कर देखा जाता है जहाँ पे उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता है सामूहिक रूप से या सामाजिक क्रियाकलापों में, यानी कि जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो गई या उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो गई, किसी भी तरीके की एक्टिविटी में उन लोगों को गिना नहीं जाता है, उन लोगों के मतों का, उन लोगों के थॉट्स का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता। तो अंबेडकर कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि सही तरीके से प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो सरकार का हो या किसी एक छोटे लेवल पे कोई भी पार्टी है या कोई भी छोटे लेवल पे ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रत्येक वर्ग का वहाँ पे पार्टिसिपेशन देखें, और ख़ासकर उस वर्ग का जिसने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, यानी कि अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग। अंबेडकर का मानना था कि यदि वंचित तथा पिछड़े वर्ग को विकसित करना है तो ये ज़रूरी है कि उस वर्ग को समान अधिकार, अवसर, न्याय, सम्मान प्रदान किया जाए। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 5 है वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सारे हमने सब टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।